फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है राजनीति विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी तैयारी 4 होना है, 11-12 का जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए, और पीजीटी टीचर यानी या केवीएस हो या एनवीएस हो या बिहार स्टेट पेपर 2 हो या बिहार बेट होना है, उसके लिए भी यह काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? संविदावादी विचारक, तो संविदावादी विचारक में 3 नाम आता है आपका, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इन तीनों की जो है इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो देखा जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की है, जो आपके संविदावादी है। लेवियाथम जो है आपके, यह किसकी है? तो हॉब्स की, जो भी आपके संविदावादी है। ऑन लिबर्टी जो है आपके, यह जेएस मिल की है, तो यह नहीं आपकी जेएस मिल जो है आपके संविदावादी नहीं है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है, इसके लेखक आपके हैं कौन? लॉ। तो यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथम और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है यह संविदावादी की है, लेकिन ऑन लिबर्टी जो है वो यह संविदावादी विचारक की नहीं है, क्योंकि ऑन लिबर्टी के जो लेखक हैं आपके मिल हैं आपके, ठीक है, और मिल आपके संविदावादी नहीं है। राज की उत्पत्ति के जो है संविदावादी विचारक का नाम है यह, ठीक है। चलिए, किसका कथन है कि जो है निर्णय जो है विभिन्न विकल्पों के चुनाव के लिए जो है एक सरलतम विधि, निर्णय जो है विभिन्न विकल्पों के चुनाव की जो है एक सरलतम विधि है। यह जो है यह किसका है? तो आपके रे ए किलियंस का है, रे ए के जो है किलियंस का है, ठीक है। इन्होंने जो है आपके निर्णय के जो है 2 भागों में बांटा है, जो है निर्णय के जो है 2 भागों में बांटा है, एक नियोजित और एक अनियोजित, ठीक है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है अधिकरण है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है अधिकरण है, यानी कितने अधिकरण है? तो आपके 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिसमें 15 अधिकरण है आपके, 100 आपके 50 आपके अध्याय मिलेंगे और 180 प्रकरण मिलेंगे आपका, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्देश्य भारत के जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं है? कौन सा उद्देश्य जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है आपका, ठीक है। प्रस्तावना को जो है संविधान की पूंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे है कि मार्क्सवादियों के अनुसार जो है मतलब क्या है? तो राज एक वर्गीय संरचना है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज क्या है? कि वर्गीय संरचना है। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज जो है वर्गीय एक संरचना है। मार्क्स ने जो है पूंजीवादी को जो है विरोध किया है। मार्क्स जो थे आपके पूंजीवादी का विरोधी थे आपका, ठीक है। मार्क्स ने जो है पूंजीपति को जो है कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारा था आपका, ठीक है। उत्पादन के साधन पर जो है पूंजीपति का नियंत्रण है, कार्ल मार्क्स मानते हैं, ठीक है। इसलिए वह एक राज्य एक वर्गीय संरचना मानते हैं आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अतिवादी नहीं था? अतिवादी इसमें से कौन नहीं था? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। यह मतलब गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो आपके अतिवादी नहीं थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग के पुजारी थे आपका, ठीक है। और यह जो थे यानी इन्होंने एक 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है गठन किया था। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित में से किसने जो है उदारवादी प्रजातंत्र की जो है विश्वव्यापी विजय को जो है इतिहास के अंत के रूप में जो है व्याख्यायित किया? इतिहास के अंत के रूप में यह किया गया किसके द्वारा? तो यह किया गया आपके फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने जो है इतिहास का अंत के नाम से एक पुस्तक लिखी आपकी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का जो है कटुत्तम जो है आलोचक है? यानी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के जो है कटु आलोचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई आपके सर हेनरी मैन के द्वारा। किसके द्वारा? सर हेनरी मैन के द्वारा। और ऑस्टिन ने जो संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या जो है वैधानिक दृष्टि से कौन से की है? उसमें जो है व्यवहारिक पक्ष नहीं ध्यान रखा आपका, ठीक है। हेनरी मैन के अलावा जो है ब्राइस पोलंटस्की ने भी जो है ऑस्टिन के जो संप्रभुता है उसका जो है विरोध किया आपका, ठीक है। चलिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो देखा जाए तो इसमें जो है यानी जो हो जाएगा आपका मार्गेन थाउ का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? तो यथार्थवादी संप्रदाय से हो जाएगा, ठीक है।
बर्नार्ड कोहेन का जो संबंध हो जाएगा आपके इसमें निर्णय निर्माण के लिए, मार्टन कापलान का जो संबंध हो जाएगा आपके व्यवस्था सिद्धांत के लिए, और इमाइल बर्ड का जो संबंध हो जाएगा आपके खेल सिद्धांत के लिए। तो इस तरह इसका मिलान कर सकते हैं ऑप्शन ए के आंसर। संसद में जो है पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था आपके 1968 में, ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर जो है पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में आपका प्रस्तुत हुआ था आपका, ठीक है। कौन सा जो जोड़ा सही नहीं है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो आपका सही नहीं है, तो देखा जाए तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स बर्थम ये ठीक है आपका। शक्ति सिद्धांत आपके ओपनहाइमर ये भी ठीक है आपका। तृतीय शतात्मक जो है लेनान ये नहीं है आपका। और मातृ शतात्मक जेनवॉक्स ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है किस दशक को जो है महिलाओं के दशक के रूप में जो घोषित किया, तो यह जो किया था आपके 21 वर्ष को, तो आपके 1976 से 85, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपका, ठीक है। आगे है कि शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो, यह जो है किसका दिया हुआ नारा है आपका, यह बहुत ही चर्चित है कि B.R. अम्बेडकर साहब का आपका, ठीक है। इन्होंने जो है आपके यानी 1926 में जो है मुंबई विधान परिषद के जो है सदस्य मनोनीत हुए थे आपके, कौन, B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने जो है हिंदू जो है कोड बिल पेश किया था आपके 1951 में 5 फरवरी, जो असफल रहा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, कौन सा जोड़ा इसमें देखा जाए तो सही नहीं है आपका, तो देखा जाए तो यानी मोस्का द रूलिंग क्लास, ठीक है। पेरेटो जो है माइंड एंड सोसाइटी ये भी ठीक है। रॉबर्ट मिशेल्स जो है पॉलिटिकल पार्टी ये भी ठीक है आपका। लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन ये गलत है, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं आपके एडम स्मिथ है, ठीक है। लोक निगम का जो उत्तरदायित्व होता है किस पर होता है, यानी किसके प्रति होता है, तो यह होता है आपके संसद के प्रति, किसके प्रति, संसद के प्रति। और लोक निगम की स्थापना जो है लोकहित की दृष्टि से की जाती है, और लोक निगमों का निर्माण जो है संसद द्वारा विशेष अधिवेशन किया जाता है, इसलिए जो है लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है आपके संसद के प्रति आपका, ठीक है। चलिए आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखा जाए तो आपके महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का मिलान हो जाएगा आपका किससे, तो हिंद स्वराज से, ठीक है। और B.R. अम्बेडकर का जो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, तो आपके इनहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है। MS जो है गोलवक्कर का जो संबंध हो जाएगा आपका, तो वह हो जाएगा आपके बंच ऑफ थॉट से। और B.D. सावरकर का आपके हिंदुत्व से हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र के जो है निम्नलिखित महासचिवों को जो है उनकी नियुक्ति के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा आपके रिगवेली बने, उसके बाद जो है आपके डैग हैमरशोल्ड बने, उसके बाद आपके बने यूथॉन्ट, उसके बाद में कुर्ट बाल्थाइम बने आपका। तो इस तरह से इसका जो है ऑप्शन जो है यानी ऑप्शन सी के साथ इसको मिलान कर सकते हैं। आगे की सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की, यह जो की गई थी आपके बर्नार्ड के द्वारा, किसके द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा। सत्ता का जो है स्रोत अधीनस्थों की जो है स्वीकृति है आपका, यह मानते हैं कौन, बर्नार्ड। बर्नार्ड के अनुसार जो है सत्ता जो है ऊपर जो है नहीं नीचे रहती है, यह मानते हैं कि सत्ता जो है ऊपर नहीं नीचे रहती है। सत्ता तभी अर्थपूर्ण होगी जब जो है आदेश को जो है स्वीकार किया जाए, ठीक है, उसका पालन किया जाए, यह बर्नार्ड मानते हैं। तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना बर्नार्ड के द्वारा की गई थी। किसने कहा कि जो है, किसने कहा कि युद्ध जो है पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है, यह कहा गया था आपके किसके द्वारा, तो मुसोलिनी के द्वारा। किसके द्वारा, मुसोलिनी, जो इटली का जो है तानाशाह था, फांसीवादी था। मुसोलिनी जो है आपके 1922 में जो है इटली का जो है प्रधानमंत्री बना था, और युद्ध और हिंसा में यह ज्यादा विश्वास रखता था आपका, ठीक है। किस आगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन संबंधित आपके पंचायती राज व्यवस्था से, यानी पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था आपके इस संशोधन के द्वारा। और 24 अप्रैल 1993 को जो है पूरे देश में लागू हुआ था। जब लागू हुआ तो सबसे पहले चुनाव आपके MP में हुआ था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके BP नरसिम्हा राव थे आपके, BP नरसिम्हा राव थे आपका, ठीक है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के जो है पूर्ण नैतिक विकास के लिए जो है अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध आपके किससे है, यानी किस विचारधारा से है आपका, तो इसका तो देखा जाए आपके तो आदर्शवादियों से है। किससे है, आदर्शवादी। आदर्शवादी विचारक जो है में नाम आपका प्लेटो का आता है, अरस्तु का, हीगल का आता है आपका, ठीक है।
यह राज्य को जो एक नैतिक संस्था मानते हैं ये लोग, वो सांख्य भी आते हैं इसमें। निम्न में से कौन सा जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो है साधन नहीं है? कौन नहीं है? तो अहस्तक्षेप नहीं है। कौन नहीं है? अहस्तक्षेप। ठीक है, चलिए अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर जो है व्यक्ति संप्रभु हुआ। मिल ने जो अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो यह जो उनकी रचना है आपके ऑन लिबर्टी में उन्होंने यह पेश किया आपका। ठीक है, पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस पुस्तक जो है लिखी गई है, यह जो लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये चीजें जो है मार्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस की रचना मार्गेनथाउ के द्वारा की गई है आपके। ठीक है, और यह जो है इनकी एक पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर जो है पावर एंड पीस। मार्गेनथाउ की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है आपको। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्या जो है कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में जो सम्मिलित नहीं है? तो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उन्होंने जो है 4 तरह की विद्याओं का उसमें उल्लेख किया है। तो इसमें कौन नहीं है? तो निरुक्त नहीं है। कौन नहीं है? निरुक्त। इसके जगह पर जो है क्या है? तो दंड नीति हो जाएगा आपका इसके पर। ठीक है, यानी पहला यह है आपका। ठीक है, और दूसरा आपके त्रयी है, और तीसरा वार्ता है, और चौथा दंड नीति है। तो इसमें निरुक्त जो है आपका नहीं है। ठीक है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? तो आपके अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु। राजनीति शास्त्र के पिता कहा जाता है। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का जो है सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से जो है इसे जो है संशोधित किया जाना चाहिए। तो यह पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा की गई। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जो है जिला पुलिस पर जो है सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो यह होता है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधिकारी का, यानी डीएम का होता है। ठीक है, अध्यात्मक शासन प्रणाली आधारित है। यह जो आधारित है आपके सरकार के तीनों अंगों के मध्य जो है सत्ता पृथीकरण पर आधारित होती है अध्यात्मक शासन। ठीक है, और समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है आपके राष्ट्रपति में ऐसे व्यवस्था में निहित होती है। वह राज्य एवं शासन का जो है प्रधान होता है। ठीक है, भारत के संविधान के जो है किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का जो है संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह जो लिखा गया आपके 393 में लिखा गया। किसमें? 393 में। ठीक है, निम्न में से कौन है यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक है? यह मानते हैं कौन आपके? तो R.H. टोनी मानते हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक इक्वलिटी 1931 जो आपके स्वतंत्रता समानता को जो है एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है किसके सीधे नियंत्रण में जो है कार्य करता है? तो यह राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है उसी के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है आपका। और इसकी चर्चा जो है आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है आपके 233 और 234 में आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है आधुनिक व्यक्तिवाद का जो है प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता जो आपके ग्राहम वालास है। कौन है? ग्राहम वालास। ठीक है, आधुनिक व्यक्तिवाद जो है समुदाय और संस्थाओं को जो है अधिक महत्व देता है आपका। चलिए किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने जो है लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यह जो कहा गया था आपके गेटेल के द्वारा। किसके द्वारा? गेटेल के द्वारा। ठीक है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता जो है 4 दिन की चांदनी है? यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जो है चार्टर मुख्तर जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्तर जो आपके शांति, न्याय, स्वतंत्र और आर्थिक तथा जो है सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है आपका। ठीक है, और यूएनए के जो है चार्टर के जो अनुच्छेद 1 में के अनुसार जो है इसकी चर्चा की गई। उस अनुच्छेद 1 में ये सब कही गई है आपका। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के जो है प्रतिपादक थे? जेपी तो यह थे आपके संपूर्ण क्रांति के। किसके? संपूर्ण क्रांति। जेपी ने जो है 1974 में पटना के गांधी मैदान से जो है क्रांति की शुरुआत की थी। और इनके क्रांति के जो है 7 आयाम थे, उसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं? संसदीय शासन का इसमें कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो विधायिका कार्यपालिका में जो है पूर्ण पृथीकरण यह नहीं है, क्योंकि यह जो लक्षण है आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की है, क्योंकि उसमें जो है शक्ति का पृथीकरण किया जाता है और आपके संसदीय में जो है आपका संयोजन होता है। ठीक है, निम्न से कौन सा जो है भारत सरकार में जो है सहायक जो है अभिकरण का उदाहरण है? कौन सा जो भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण इसमें हो जाएगा आपका?
तो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग आपका, ठीक है। अब तक के समाजों का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां जो है किस पुस्तक में है? तो यह जो पुस्तक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा